नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो आज की डेट में एग्ज़ाम लगा था, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो लगभग हमें आज 20 क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिले हैं, जहां पर हज़ारों बच्चे जुड़ रहे हैं, जिनमें से आज काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम दे के आए और वो हमने इन क्वेश्चनों के साथ शेयर किए, बताया कि सर आज एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, इनके आंसर क्लियर करो। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, तथा अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप ITI CBT एग्जाम के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, और आज आपका एग्जाम हो तो आप मिलान करो, या आपका आगामी एग्जाम है तो भी आप इसका मिलान जरूर करें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो वापस से एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका DC श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो दोस्तों वो होता है आपका आर्मेचर ड्राइवेटर विधि, यानी इस विधि के द्वारा सामान्य गति से कम गति प्राप्त होती है। अब आप पूछे कि वह कौन सी DC रेटेड गति है जो सामान्य से अधिक गति प्राप्त हो, तो दोस्तों उसके लिए आपकी फील्ड ड्राइवेटर विधि आती है। तो ये सामान्य से कम है, ये सामान्य से अधिक के लिए आपका A आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा D। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लिफ्ट होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें स्टार्टिंग में ज़्यादा टार्क की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों उसके लिए हम DC श्रेणी मोटर का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? DC श्रेणी मोटर। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? तो बताओ दोस्तों ये सर्किट किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंचिंग नियंत्रण, यानी ए इसका राइट आंसर रहेगा। यानी किसी विद्युत मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, यानी स्टार्टिंग में ऑन ऑफ करते हैं उससे पहले इसकी जांच की जाती है, उसके लिए जो सर्किट बनाया जाए उसे बोलते हैं इंचिंग, या जो आपका दोस्तों ये सर्किट है ये इसी का है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अक्ष चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो बताओ दोस्तों, अक्ष से चिन्हित ये भाग है तो इस भाग का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है स्लिप रिंग, यानी तीनों स्लिप रिंग है जो इस प्रकार जोड़ी गई है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? तो दोस्तों ये आपका जो सिंगल फेज मोटर दर्शाई जा रही है यहाँ पर, ये मोटर, तो इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस प्रकार एक कुंडली है, एक वाइंडिंग है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम स्थायी कैपेसिटर मोटर, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो इसका ए इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यही है, सिंगल फेज मोटर में किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो बताओ दोस्तों इसमें किस में किया जाता है? तो दोस्तों ये होती है आपकी स्टेपर मोटर, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंगल फेज मोटर का क्या है? ये आपका क्वेश्चन हो ही गया अभी, और आपका ये भी हो गया स्टेपर मोटर भी, ये अलग अलग एक जगह थे। और ये भी अभी आपका कौन से है, सार्वभौमिक मोटर में अपकेंद्र स्विच गति नियंत्रण विधि में सदास्त्री सी का उद्देश्य क्या है? तो बताओ दोस्तों इसका सी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा संपर्कों पर स्पार्क कम करने, यानी स्पार्किंग कम करने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर आएगा ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका होता है VNL माइनस VFL बटा VNL माइनस ये होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो था आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें आपका अलग अलग क्वेश्चन, हाँ एक बार इसको क्लियर कर लेता है। अल्टरनेटर के भाग का नाम बताओ। तो दोस्तों ये अल्टरनेटर का भाग है, तो दोस्तों ये है, ये आपका है सेलिएंट पोल रोटर, यानी मुख्य ध्रुव रोटर, यानी इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, RPM में 6 ध्रुवों वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? तो दोस्तों इसमें आवृत्ति पूछ रहा है, ध्यान रखना आउटपुट हो या इनपुट आवृत्ति हमेशा सेम रहेगी, तो क्या आएगी 50 Hz। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अल्टरनेटर की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति गणना करो। तो दोस्तों N बराबर होता है F इंटू 120 बटा P। तो दोस्तों यहाँ पर आपको F कितना दे रहेगा? 50 इंटू 120 आ गई, बटा पोलो की संख्या कितनी है? 2, तो इसमें 2 का भाग 2 कितना है? 60, और 6 पंजो 30 और 2 जीरो, तो 3000 स्पीड आ रही है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? तो दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग का महत्वपूर्ण होता है, यानी उसका पावर फैक्टर सुधारना,
या सिंक्रोनस मोटर शुरू करें, यानी इसमें इसका पावर फैक्टर भी आपकी जो डैम्पर वाइंडिंग होती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आएगा सिंक्रोनस मोटर की गति शुरू करें, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये डायग्राम है और ये पूछ रहा है कि कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका 2 इनपुट नैंड गेट है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस डिवाइस सिंबल का क्या नाम है। तो दोस्तों ये होता है आपका डायक, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, यानी कितने शब्द होते हैं। तो दोस्तों हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है तो यहाँ पर 16 होता है। अगर आपको ऑक्टागन में पूछिए तो वहाँ पर क्या होगा 8। अब एक होता है डेसिमल, एक होता है बाइनरी। तो डेसिमल में क्या होता है 0 और 1 होता है, और बाइनरी में पूछे तो उसमें 0 से 9 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो दोस्तों ये आपका कॉमन एबी पुल एम्पलीफायर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 220 आरएमएस एसी वोल्टेज का पिक वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, पिक इनवर्स वोल्टेज पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 311, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सी केबल बंदों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका नायलॉन बंद, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गुण का क्या नाम है। तो बताओ दोस्तों इसका क्या नाम है। तो दोस्तों ये होगा आपका क्रोमेट, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमेय एकल चलनकारी वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये न्यूनतम वोल्टेज की गणना में आता है, यानी लो टेंशन में आता है। तो लो टेंशन में ±5% वोल्टेज कम होता है। तो हम अगर यहाँ पर 240 का 5% कम ज़्यादा करें तो दोस्तों देखो 1 0 से जुड़े 5 दूनी 10, और यहाँ पर इस 24 का आधा कितना हो गया 12, ठीक है। तो अब आप 240 में से 12 निकालोगे तो क्या आएगा 228, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में अक्ष को नाम दे, यानी दोस्तों जो अक्ष से दर्शाया जा रहा है ये भाग इसका क्या है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम सर्ज टैंक, क्या बोलते हैं सर्ज टैंक, यानी 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। तो दोस्तों उसको कौन सी जोड़ेगी। तो दोस्तों उसको जोड़ती है आपका फीडर, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताइए। तो दोस्तों ये आपका है जो कौन सा इंसुलेटर है। तो दोस्तों ये आपका सेकल इंसुलेटर है, क्या है सेकल इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस इंसुलेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों यह है आपका सस्पेंस टाइप इंसुलेटर, यानी इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी निलंबन प्रकार का इंसुलेटर, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए AC और DC दोनों पूछ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों कैलिपर प्रकार आर्मेचर रिले यूज की जाती है, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो दोस्तों वह है आपका ऊष्मीय शक्ति उत्पादन, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्राकृतिक, हाँ ये थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों मेरे हिसाब से। तो इतने ये क्वेश्चन आज हमें मिले थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अपना इंपोर्टेंस में देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।